देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। 13वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। पिछले एक दिन में करीब 3 लाख कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 2,08,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 89.66% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 25 लाख से कम लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। अब तक 2,43 लाख से अधिक लोग कोविड को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,157 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। मंगलवार को 22 लाख से अधिक कोविड के नमूनों का टेस्ट किया गया। अब तक 33,48 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हमारे पास कोविड-19 महामारी को लेकर बेहतर जानकारी और समझ है, जो इससे लड़ने की हमारी रणनीति को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन है, जो जान बचाने और महामारी को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने कोविड-19 के टीकों पर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर वेसाक वैश्विक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को सलाम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। प्रधानमंत्री ने महामारी में मारे गए लोगों के प्रति शोक भी जताया। Our planet will not be the same after COVID-19. We now have a better understanding of the pandemic, which strengthens our strategy to fight it. Most importantly, we have the vaccine. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders, frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers, who selflessly risk their lives every day to serve others in need. To those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. देश में अब तक कोविड-19 टीके की 20 करोड़ 6 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले महीने के अंत तक टीके के उपलब्ध स्टॉक और होने वाली आपूर्ति के जरिए टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की योजना बनाने की सलाह दी है। टीका निर्माताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए 2 से 3 सदस्यीय टीम गठित करने की भी सलाह दी गई है, ताकि टीकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड वैक्सीन की 1,77 लाख खुराक उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक उन्हें 21 करोड़ 89 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और 7 लाख डोज 3 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएंगी। रेलवे अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 1042 टैंकरों में लगभग 17,239 मीट्रिक टन चिकित्सा तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। अब तक 263 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। चक्रवाती तूफान के और प्रभावी होने से पहले पिछले 12 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस को 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ रवाना किया गया। अब तक महाराष्ट्र में 614 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश में लगभग 3,649 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 623, दिल्ली में 4,820 मीट्रिक टन, हरियाणा में 1,911, राजस्थान में 98 मीट्रिक टन, कर्नाटक में 1,421, उत्तराखंड में 320, तमिलनाडु में 1,099 मीट्रिक टन, आंध्र प्रदेश में 886, पंजाब में 225, केरल में 246 मीट्रिक टन, तेलंगाना में 1,029 और असम में 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है।